गुलशन, दमकेगा घर आंगन, महकेगा फिर गुलशन, नन्हा चिराग जल के रोशन करेगा घर को। ये बात तुम दोनों बहनों के बीच होगी तो बेहतर है। अम्मा भी के अलावा मेरे पास है ही क्या? इस हवेली के दुश्मनों ने हवेली के आखिरी वारिस। दौलत, तो जाइए, आप कर लीजिए उससे शादी। बच्चों, 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 मैं यहाँ हूँ शुमाइला। अरे तुम चाय खुद क्यों लेकर आई? ऐसे क्या देख रही हो? सुकून और इत्मीनान। अच्छा, और क्या मिला? मायूसी और पछतावा। जरा तमीज से बात करो छोटी। अब हम इस हवेली की बहू बेगम और तुम्हारी सास है। ओह, माफ कीजिएगा, मैं बिना बताए ही आपके कमरे में आ गई। वो मैं अपने बच्चों को ढूंढ रही थी। आपने देखा उन्हें कहीं? हाँ, देखा तो था। किसी बड़ी सी हवेली में हुकूमत करती नजर आई थी एक दिन। अच्छा ठीक है, अब कहीं वो नजर आए तो उन्हें कहिएगा कि उनकी छोटी बहन और उसका रोम रोम उनका शुक्रगुजार है। अगर वो ना होती तो उनकी ये छोटी बहन बेनिशान ही मारी जाती। नहीं शुमाइला, आज के दिन ऐसी बातें मत करो। आज कितने दिनों के बाद तो मैंने तुम्हारे चेहरे पर ये प्यारी सी मुस्कुराहट देखी है। आज मत करो ऐसी बातें। रुलाने वाली बातें तो हमेशा ही रुलाएंगी बच्चों, मगर दुख में भी सुख की बात तो देखो। तकदीर ने हम दोनों बहनों को हमेशा का साथी बना दिया। और बनाया भी तो क्या? दोनों बहनों को एक दूसरे की सास और बहू। दुनिया का सबसे खतरनाक रिश्ता। रिश्ते खतरनाक नहीं होते बच्चों, खतरनाक तो होते हैं आप और मुझ जैसे इंसान। खतरनाक होते हैं जुबैर और शाकिर बेग जैसे इंसान। वो दोनों तो तुम देखना शुमाइला, सड़ गल कर मरेंगे। कोई पानी तक पिलाने वाला नहीं होगा। उन लोगों को जब मरना होगा तब मरेंगे बच्चों, लेकिन जब तक वो जिंदा है तब तक वो इस हवेली और हवेली वालों को तबाह करने की साजिश करते रहेंगे। नहीं शुमाइला, हम दोनों सास बहू मिलकर अब उन दोनों की किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। बच्चों, हर तरफ बस एक ही तरह की सुर्खियां हैं अखबार में। आदाब बेग साहब। आदाब आदाब, तशरीफ रखिए। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है। आप सुनाइए, आप कैसे हैं? जी ये बताइए कि मैं आपको पहले मुबारकबाद दूं या वो खुशखबरी सुनाऊं जो मैं ले आया हूं? अगर आप मियाँ शादी की बात कर रहे हैं तो वो एक रस्म थी जिसे पूरा करना था, सो हो गई। जी आप खुशखबरी सुनाइए। ठीक है, मैं आपको मुबारकबाद देते हुए कहता हूँ कि आपके बेटे के कातिल हमारे गिरफ्त में। सच? जी हाँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र। कौन है वो जालिम? छोटा मोटा गुंडा एरिया का, काफी सालों से उसने कोहराम मचा रखा था मोहल्ले में।
अब जाके गिरफ्त में आया है। शंकर नाम है उसका। शंकर? लेकिन हम तो किसी शंकर को जानते नहीं। लेकिन आपने उसे पकड़ा कैसे? जी हाँ, वो कहावत है ना, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, एक ना एक दिन तो पकड़े जाएगी। मगर इंस्पेक्टर साहब, आखिर उसने ऐसा किया क्यों? हम तो उसे जानते नहीं, हमारे से कोई जाती दुश्मनी भी नहीं। उसकी किसी से दुश्मनी नहीं है, वो जो भी कुछ करता है सिर्फ पैसों के लिए करता यानी? यानी शंकर तो सिर्फ एक मोहरा है, असली कातिल तो कोई और है। पैसा दिया गया था, मगर किसने? आपके सौतेले भाई जुबैर और शाकिर। जुबैर, शाकिर। तो क्या वो दोनों भी पकड़े गए? जी नहीं, वो लोग शंकर की गिरफ्तारी सुनकर अभी फरार है। लेकिन मुझे यकीन है जल्द ही वो लोग हम लोगों की गिरफ्त में आ जाएंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ठीक है बेग साहब, मैं इजाजत चाहता हूँ। अरे इंस्पेक्टर साहब, चाय नाश्ता करके जाइए। नहीं नहीं, आज नहीं, आज जरा जल्दी में हूँ, इंशाल्लाह फिर कभी। आदाब। आदाब। नूर मियां, खाला, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? सोचने के लिए बचा ही क्या है बेटी। बहुत समझाया था, प्यार से भी और नाराज होकर भी। आखिर उनके दिमाग में जो लालच थी, उसने मेरा सारा घर तबाह कर दिया। न जाने कहाँ घूम रहे होंगे दोनों भाई, पुलिस से छिपते भटकते। और बेटा भी जाने कहाँ चला गया। अम्मा, फरीद, मेरे फरीद की आवाज तूने सुना नसरीन? कहीं मेरे कान तो नहीं बज रहे? तुम्हारे कान नहीं बजे अम्मा, मेरी आवाज बजी। फरीद, मेरा लाल, मेरा बच्चा, कहाँ चला गया था तू अम्मा को छोड़ के? एक बार भी तेरे दिमाग में मेरे लिए ख्याल नहीं आया जाते वक्त? आया था अम्मा, तुम्हारा ही तो ख्याल था, उसी की वजह से लौट आया हूं। पर मैं तो यहां से कभी ना लौटने के इरादे से गया था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहते। क्या तुझे पता है, जब से तू गया है तेरी अम्मी ने ना ठीक से खाया है ना ठीक से सोई है। मुझे माफ कर दे अम्मा, मैं तुम्हें छोड़कर हरगिज ना जाता, और अगर ना जाता तो मैं पागल हो जाता। मुझे हर वक्त इस घर से अशफाक भाई की चीखें सुनाई देती थी। जहां भी देखता था हर तरफ मुझे खून का दरिया दिखाई देता था अम्मा। एक ऐसा दरिया जिसके बीचों बीच मेरे अब्बा और चचा जान खड़े होकर कह लगाते नजर आते थे। उनके किए की सजा तो उन्हें मिल गई बेटा। तूने तो घर अपनी मर्जी और अपनी जमीर की आवाज सुनकर छोड़ा था, लेकिन उन्हें तो कानून ने घर छुड़ाया है। न जाने दोनों कहां पुलिस से छुपते भाग रहे होंगे। तुम कैसी हो नसरीन? अरे आप क्यों रो रही हो पगली?
आ गया हूं ना। इसने बहुत इंतजार किया है बेटा तेरा। ये मुझे और मैं इसे तसल्ली देते रहे, लेकिन अब तो आ गया है ना, अब मैं तुम दोनों का निकाह जल्दी से करा दूंगी। तुम नहीं, इसकी शादी हम करवाएंगे। हमने आपसे वादा किया था ना, हम इसे अपनी बेटी बनाकर अपनी हवेली से रुखसत करेंगे। बड़ी हवेली आज भी तुम्हारे ताया का घर है। बेटे, कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो बिना झिझक हमारे पास चले। देख रही हूं तो फरिश्ते इंसान का दिल दुखाया अब्बा और चाचा ने। बस शाकिर, अब वो नहीं पकड़े। भागना तो पड़ेगा, लगता है भागना ही हमारी तकदीर बन चुका है। अगर रुकेंगे तो पकड़े जाएंगे भाई। अरे पता नहीं किस कमीने ने हमारी मुखबरी की है, वरना कितने आराम से थे हम यहाँ। किस किस को कोसेंगे भाई, गलती तो हमारी थी, वरना मंजिल के इतना करीब पहुंचकर सब कुछ तबाह हो गया भाई। मामला ठंडा होने तक यहाँ से कहीं भाग चलते हैं। कहाँ? मेरा एक दोस्त मुंबई में रहता है, वहीं चलते हैं। चलिए भाई। चलो, हमारे घर बार का क्या होगा, लेकिन वो सब जान बचेगी तो सब कुछ देख पाएंगे ना भाई। चलो भाई, चलो निकलो, चलो। अब्बू, आपसे कितनी बार कहा है मैंने कि चाय नाश्ता हमेशा वक्त पे किया कीजिए, मगर आप हैं कि सुनते ही नहीं हैं। हमेशा खाने के वक्त नाश्ता करते हैं और असर के वक्त दोपहर का खाना खाते हैं। चलिए अब जल्दी से नाश्ता कर लीजिए। और हमने जो अपने अब्बू की बिटिया से 1000 बार कहा है, जब इस हवेली में नौकरों की फौज मौजूद है तो खुद दादी अम्मा बनकर सुबह से लेकर रात तक हमारे लिए नाश्ता पानी ना लाया करें। तो हमारे प्यारे अब्बू, घर के सारे नौकर किसी न किसी काम से बाहर गए हैं और गुलेबा आपकी बेगम और हमारे आने वाले भांजे के नाज नखरे उठाने में लगी हुई। अगर ऐसे में हम भी आपके लिए नाश्ता लेकर ना आते तो आप यूं ही भूखे बैठे रहते। अब चलिए आप जल्दी से इस अखबार का पीछे छोड़िए और नाश्ता कर लीजिए। बेटे, कितनी जल्दी वक्त गुजर गया। ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात थी, जब तुम बहू बनकर इस हवेली में आई थी। आज तुम बहू नहीं, मेरी बेटी हो। अगर ससुर बहू का दुलार खत्म हो गया हो तो मैं आप लोगों को एक खुशखबरी सुनाऊं? जरूर सुनेंगे, जरूर सुनेंगे, मगर उससे पहले हमारी भी एक शर्त है, उसके बाद सुनेंगे। बोलिए। हम आपकी कोई शर्त नहीं मानने वाले आज। आपको सुननी है तो सुनिए, और नहीं तो हम अभी जाकर बहू बेगम को खुशखबरी सुना देंगे कि हमारे छोटे मियाँ के दोनों कातिलों को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। मतलब शाकिर जुबैर पकड़े गए? जी हाँ, पकड़े गए। कहां और कैसे पकड़े गए? अरे मियाँ, मुंबई से पकड़कर लाई है पुलिस उन दोनों को। मजे की काट रहे थे, जनाब किसी ने मुखबरी कर दी। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। बहू
बहू बेगम जल्दी कीजिए, बहू बेगम को दर्द शुरू हो गया है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। अब्बू आप भी जल्दी से गाड़ी निकालिए, लगता है बच्चों को अभी अस्पताल ले जाना होगा। चलो चलो चलो। अरे भाई तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ गाड़ी निकालो। इसे कहते हैं खुशखबरी। जी जी मेरा सरकार, मैं अभी लेकर आया गाड़ी। क्या हुआ मियां? ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा हूं कि पिछले 2 घंटों से आप इसी तरह टहल रहे हैं। तो मियां आप तो अभी जवान हैं, लेकिन ये अस्पताल का इंतजार खाना काफी पुराना है, थक गया होगा। अरे मियां, पता नहीं इतना वक्त क्यों लग रहा है? मियां वक्त नहीं लग रहा है, बल्कि सारे काम अपने वक्त पर ही हो रहे हैं। बात दरअसल यह है कि आज आप जरा कुछ ज्यादा जल्दी में हैं। रहने दीजिए मियां, रहने दीजिए। ये हमारे साथ पहली बार नहीं हो रहा। जानते हैं ना वो अशफाक मियां के वक्त, उस वक्त तो इतनी देर नहीं लगी। मियां आप भूल रहे हैं, अशफाक मियां के वक्त पूरे 2 रोज आपको इंतजार करना पड़ा था। अभी तो आप सिर्फ यहीं पर चहलकदमी कर रहे हैं, उस वक्त आप अस्पताल से हवेली तक चहलकदमी कर रहे थे। याद है? अब्बू क्या बेटी, खैरियत? अब्बू अल्लाह ने हमारी लाश रख ली। अब्बू हवेली को वारिस मिल गया। सच? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। नन्हा सा रूप लेकर फिर से लौट आया। ये दुनिया हार गई अब्बू, और हम जीत गए अब्बू। हाँ बेटे, आज वाकई हम जीत गए बेटे। अब्बू जीत गए। शुमैला, शुमैला, वो डॉक्टर को बुलाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन हो तुम और क्यों मिलने आई हो हमसे? रिश्ते में तो मैं आपकी बहू होती हूँ। बहू? किसकी बीवी हो तुम? क्या फरीद ने शादी कर दी? आपके बेटे की नहीं, आपके भतीजे की बीवी हूँ। और बीवी भी कहाँ रहने दिया आपने? आपके भतीजे की बेवा हूं मैं। कानून की सजा भुगत कर तो आप आज नहीं तो कल बरी हो ही जाओगे, मगर अल्लाह की अदालत में आप तब तक मेरे मुजरिम रहेंगे जब तक अल्लाह के यहाँ मैं अपने शौहर से मिल ना लूं। शुमाइला अशफाक नाम है मेरा। मगर मेरे और आपके बीच ससुर और बहू के अलावा एक और रिश्ता भी है चचा जान।
जिद का रिश्ता। जिद? कैसी जिद? आप दोनों को जिद थी ना हवेली के मकीनों को बेनामो निशान करने की। मेरे शौहर और उनके अब्बू की नस्ल को खत्म करने की। और आपने अपने इरादों में कामयाबी पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश भी की। हमारा अंजाम कुछ भी हुआ हो, मगर हम अपने मकसद में तो कामयाब हो ही गए। हाँ, हवेली और हवेली वालों को तो बेनामो निशान कर ही दिया हमने। नहीं, अल्लाह इंसाफ करता है जुबैर बेग, ना इंसाफी नहीं। देखना चाहोगे अल्लाह का इंसाफ? वो देखो, जुबैर बेग देखो, देखो तुम्हारी जिद कहां खड़ी है। सलाखों के पीछे। और मेरी ये देखो, खुद को जमाने के खुदा समझने वाले जालिमों, देखो देखो मेरे अल्लाह का इंसाफ देखो। इस हवेली के मालिक अशरफ बेग और इस हवेली का वारिस का बेटा, मेरा देवर, तुम्हारी हार और एक औरत की जीत।